दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फीडबैक मिला है कल का सेशन काफी अच्छा गया है, क्योंकि कल के सेशन में पूरी कम्युनिटी के साथ में कन्वर्सेशन रहा और काफी अच्छी हेल्थी डिस्कशन रही कल के सेशन में। तो एक व्यक्ति के सवाल होते हैं तो बाकी के जो भी लोग बैठे हुए होते हैं उनके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी भी है ये कि जो मन के अंदर है वो वाली बात निकलना बहुत जरूरी है। अभी भी एक दो हैंड रेज हैं, शुरू से ही हैं। पहले इनसे बात करके फिर आगे चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। वैभव सर आपका वीडियो ऑन है। चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के खास पॉइंट रहेंगे कि जो इवेंट ये हुआ था 100% सक्सेस रहा था, और अगला जो इवेंट है उसकी कितनी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों सर, सारा सारा खेल जो माइंड का है, हम यूनिवर्सल को जो मैसेज दे देंगे वही हमारे पास में आएगा। यानी बहुत सारी जगह पे एग्जाम्पल हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लेती है कभी भी। वो आपके डायरेक्शन के अनुसार चलती है। आप जिधर ले जाएंगे गाड़ी उधर चलती जाएगी। कैलकुलेटर में 2+2 आप करेंगे तो 4 आएगा, न कि 5 आएगा। जो हम कमांड दे देते हैं वही कमांड हमारे काम करते हैं। प्रोग्रामिंग पहले से फीड है। इसीलिए रियल लाइफ में भी हम अपने माइंड को जो मैसेज देंगे वही हमारे पास में लौट के आएगा। यानी ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि जो हम बार बार सोचेंगे वही होगा। यहां पर भी जैसा कि आपने देखा है कि इवेंट के लिए फ्लाइट का टिकट, आने का जाने का और सारा अरेंजमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन एकेडमी कर रहा है। यार इतना कौन करता है? कभी क्या चांस मिले हैं? इवेंटों के तो बहुत चांस मिले होंगे, पर आने जाना अपना रहा हुआ। यह ये नहीं है कि आपको ट्रेन की टिकट दी जा रही हो, पूरी फ्लाइट की टिकट। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है फ्लाइट से सफर करने। कितने लोगों का इवेंट हो रहा है ये इवेंट अबाउट 800 लोग, यानी लगभग 800 लोगों का इवेंट हो रहा है। सोचो, अभी एक इवेंट हुआ था, उसमें कितने थे? लगभग 70 लोग थे। 70 लोगों का इवेंट जब इतना बड़ा लगा था, तो और लगाओ 700 लोग जहां होंगे, तो यानी आप पीछे वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन है वो। क्राउड देखिए कितना बड़ा क्राउड है। अच्छा, ये लोग जो पहुंचेंगे इवेंट में, क्या अपने खर्चे से पहुंचेंगे? नहीं। उस क्राइटेरिया को पूरा करके पहुंचेंगे जो 5 लाख का दिया हुआ है। अब 5 लाख का जो क्राइटेरिया है, अब यहाँ दो लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो है जो कि कहता है कि चुटकियों पे हो जाएगा। मेरे दोस्तों, दर्जनों लोग ऐसे हो चुके हैं इस समय भी जिन्होंने अपने उस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है। यानी अभी टाइम कितना लंबा है, बट उन्होंने अपने इस क्राइटेरिया को पूरा कर दिया और रेगुलर क्वालिफाई करते जा रहे हैं। लगातार रोजाना क्वालिफाई करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। इसी बीच में कुछ लोग किनारे पे खड़ा होकर के ये सोचेंगे 5 लाख, ये मेरे तो बस की बात नहीं है। तो उनके बस की बात है ही नहीं है
कि 5 लाख का टर्नओवर बहुत बड़ा टर्नओवर है, नहीं होगा। तो उनके लिए नहीं होगा, ये नोट कर लेना। कोई नहीं करवा सकता। और जिन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा। अब क्या करना है इसके लिए, कितना चाहिए? बहुत सारी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों की, वो सॉल्व हो चुकी है कि गूगल पे फोन पे से पेमेंट नहीं हो रहा था। आज वो पेमेंट आप चाहे गूगल पे से कर लो, फोन पे से कर लो, पेटीएम से कर लो, भीम ऐप से कर लो। किसी भी रूप से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये फैसिलिटी नहीं है तो अपने किसी साथी से भी करा के और आप वैलिडेटर बन सकते हैं। कितना काम करना पड़ेगा, कैसे कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा आपके काम करने के तरीके पे, कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका उठना बैठना कैसे लोगों में है, या आपके अंदर कितना कैलिबर है। ये जो कैलिबर है इस बिजनेस को आसान कर दे। देखिए, आप अगर 100% मार्क्स की तैयारी करके चलेंगे तो 100% आ सकते हैं। 95 भी रह सकते हैं, 90 भी रह सकते हैं। अगर आपने 80% का टारगेट लिया है तो वो 70% भी रह सकते हैं। इसीलिए ये टारगेट आप अपना खुद का लेके चलिए। जो 5 लाख का है, 5 लाख नहीं, आप इसको ज्यादा लेके चलिए। ज्यादा टारगेट हो जाएगा कंप्लीट तो आपका लॉस क्या रहेगा? ये तो आपका बेनिफिट ही रहेगा। क्योंकि आपको रेफरल का जो इनकम है वो अलग इनकम आएगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक कैलकुलेशन दे रहा हूं। ये कैलकुलेशन किस तरीके से काम काम करेगा, मैं इसमें कुछ शेयर कर रहा हूँ। ये जो गणित होता है ना, गणित हर जगह पे एक ही काम करता है। चाहे आप इस गणित को गांव में कर लो, शहर में कर लो, मेट्रो सिटी में कर लो, भारत में कर लो, या भारत से बाहर कर लो, दुनिया के अंदर 2+2 4 ही मिलेंगे आपको। तो गणित हमेशा एक ही भाषा ऐसी है जो सब जगह पे एक ही है, वो है मैथमेटिक्स। बाकी सब में चेंजिंग मिल जाएगी लेकिन मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर कहाँ से हो? आप मोबाइल को तिरछा करके और अपनी स्क्रीन को बड़ा देख सकते हैं। जो भी हैंड रेज है आप लोगों से बात करेंगे, अभी थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, उसके बाद में आप लोगों से बात आना पर। देखिए कि एमएसटी ने कितना टारगेट रखा है, एकेडमी ने मात्र 5 लाख रुपए का टारगेट। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो एक नॉर्मल कैंडिडेट कितने परसेंट पे रहता है? 5% पे रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट पे? 10% पे। सब फ्रेंचाइजी कितने परसेंट पे? 15% पे है। और फ्रेंचाइजी कितने पे? 20% पे है। ये परसेंटेज का डिफरेंस किस तरीके से मिलता है। अब डिफरेंस को देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल यूजर है, उसको केवल किससे मिलेगा? डायरेक्ट से ही मिलेगा। डायरेक्ट से मिलेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको डायरेक्ट से कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। और पूरे ग्रुप से कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। बात करते हैं, यहाँ से ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप से कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्वालिफाई कर लिया तो आपको हर उस व्यक्ति से पैसा मिलेगा जो इसका वैलिडेटर बनना है, रेफरल का। आगे चलते हैं। इस जगह पे आते हैं, सब फ्रेंचाइजी होता है ये। सब फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? एक कोई सब फ्रेंचाइजी है इस जगह पे, इसके नीचे डायरेक्ट है तो वहां से तो कितना मिलेगा? 15% मिलेगा।
एक ये वाला व्यक्ति है, डायरेक्ट वाला, ये नीचे काम करता है। इस नीचे वाले काम से 5% तो इससे जाएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा? 10% आएगा। यहाँ एक व्यक्ति क्वालिफाई हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई होने पर 10% तो डिस्ट्रीब्यूटर के उसमें आएगा। और यहाँ आप कितने पे हैं? 15 पे हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। समझने में? यानी कि आप में और आपके साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ से मान के चलिए कि हर ग्रुप में आपको मिनिमम लेके चलते हैं 5% का तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा सोचो, इस कैलकुलेशन को लगाओ। इस कैलकुलेशन को लगाने से आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको यहाँ से क्या तो बेनिफिट्स होगा, और आपको इवेंट मिल जाएगा, वो फ्री में मिलेगा। वो किस तरीके से? कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति भी, देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या फ्रेंचाइजी होना जरूरी है इस इवेंट के लिए? नहीं। क्या सब फ्रेंचाइजी के लिए है? नहीं। क्या ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही जा सकते हैं? नहीं। यहाँ वो व्यक्ति भी इस इवेंट का पार्ट बन सकता है, जो व्यक्ति अगर आज क्वालिफाई करता है इवेंट के लिए, तो वो भी जा सकता है। इस इवेंट को वो व्यक्ति भी अटेंड कर सकता है, जो व्यक्ति आज रजिस्ट्रेशन कर रहा है और टर्नओवर कर देता है, वो व्यक्ति भी यहाँ से जा सकता है इस इवेंट। इवन इस इवेंट में वो व्यक्ति भी जा सकता है जो 5 लाख से वैलिडेटर खुद बनेगा, वो व्यक्ति भी यहाँ से जा सकता है। तो चलिए चलते हैं, इस कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं। इस कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, उसका बिजनेस होता है, यहाँ से फायदा है। 5 लाख का बिजनेस हो, अब 5 लाख का बिजनेस होता है, ये क्वालिफाई हो गया इवेंट के लिए। और यहाँ 5 लाख के बिजनेस पे अगर देखा जाए, तो वो व्यक्ति 25,000 रुपए की उसकी इनकम यहाँ होती है। कितनी? 25,000 रुपए। यानी उस व्यक्ति ने थोड़ा सा काम किया, उसे मिला क्या? एक तो वो इवेंट मिला, और प्लस 25,000 रुपए उसे एज ए रेफरल के भी मिल गए। मिनिमम है, इसमें कोई डायरेक्ट भी होंगे, ज्यादा ही बैठेगा, लेकिन फिर भी आप ये लेके चलिए 25 यहाँ से मिले। ये जस्ट शुरुआत है। अब जरा सोचो, अगर जो पुराने लोग हैं, कोई व्यक्ति अगर अपने ग्रुप में 10 लोगों को क्वालिफाई कराता है इवेंट के लिए, तो 10 लोगों से उसका कितना हो जाएगा बिजनेस? इस बिजनेस को ये लेके चलिए। ये ये आपका क्वालिफाई यहां से, यानी 10 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो आपका बिजनेस कितना होगा? 50 लाख का होगा। 50 लाख का बिजनेस होगा, और इस 50 लाख के बिजनेस पे आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं, प्लस 10 लोग आपके ग्रुप के जा रहे हैं, और इसका 5% कितना होता है? 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ से आपका कमीशन होता है। यानी आप अपने ग्रुप में मात्र मात्र 10 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं, 2.5 लाख रुपए की आपके यहाँ से अर्निंग होती है। आप लोग कैलकुलेट करते रहना, मैं एक अनुमान से बता रहा हूं, अगर कहीं ऊपर नीचे हो तो आप बता देना। मात्र कितने से? 5% से। और इवेंट हुआ। इतना ही नहीं है, ये जो आपके 10 लोग हैं ना, ये आपके पिलर बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये वहां गवाह बनेंगे ना,
तो फिर इनको कोई रोक नहीं पाएगा। जे सॉरी, जैसे अभी जिन लोगों ने अभी पुणे वाला इवेंट अटेंड किया था, आज उन लोगों से बात करके देखिए, उनका एक्साइटमेंट देखिए, उनका भरोसा देखिए, कोई उनको डिगा नहीं सकता है, क्योंकि वो रूबरू हो चुके हैं और हकीकत उनको मालूम पड़ चुका है। उन्होंने देखे हैं, वो जो कंपनियां टेम्परेरी आती हैं उनमें और स्थायी दोनों में उन्होंने अंतर देखी। इसीलिए आज उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता है। होता ही यही है कि जब तक हमें गहराई नहीं मालूम पड़ती है, तब तक हमें वो विश्वास पैदा नहीं होता है। तो ये आपके 10 पिलर हुए। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों ने पहले काम किया है और जिनके पास नेटवर्क है। अब इसी कैलकुलेशन के अनुसार आप लगा सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? अब आप ये देखिए कि आपके पास में जो भी नेटवर्क है, क्या आप उसमें से 1% लोगों को ले आ सकते हैं? देखिए 1% तो छोटी बात है, यूं ही चले जाएंगे। मेरे दोस्तों 1% बहुत बड़ा है। 1% नहीं ले जा पाएंगे। आप कोशिश करिए, कितने के लिए? मात्र मात्र 0.5% की। आपके पास में जितनी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में से मात्र मात्र आप ले जाइए 0.5%। और 0.5% पहुंच अगर आप ले जाते हैं, तो आपका बिजनेस कितनी स्पीड से बढ़ेगा, नॉन स्टॉप बढ़ेगा, अगर इतना लेंगे। अब जरा सोचिए, यार ये तो कहेंगे आप क्या, ये तो चुटकियों की बात है, क्या यह छोटी सी बात कर रहे हो? क्या हम जो है इतने गिरे हुए हैं कि 0.5% नहीं ले जा सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि 0.5% ले गए तो आप 100% सक्सेस हो गए। कैसे? अगर किसी के पास 1,000 लोगों की कम्युनिटी है, देखिए आप यहाँ कैलकुलेशन करिए, किसी के पास अगर यहाँ 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, मानी चलिए, 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो 10,000 के लोगों की कम्युनिटी में 0.5% कितना हुआ? यानी 1% कितना हुआ? 100 लोग हुए। 1% में 100 लोग हुए, और यहाँ 50 लोग हुए। आप अगर अपने ग्रुप से 50, जिसके पास 10,000 की कम्युनिटी है, अगर आप उसमें से 50 लोग अगर ले जाते हैं, तो आप 100% सक्सेस होते हैं। और यहाँ 50 लोगों में 2.5 लाख रुपए तो आपकी नहीं, यहाँ जो आपकी अर्निंग होगी वो एक अलग ही अर्निंग होगी। अर्निंग कितनी होगी यहाँ से, उसे भी आप लगा लीजिए। यहाँ जो टर्नओवर होता है, मल्टीप्लाई 5 लाख से आप कंप्लीट कर कैलकुलेट कर लीजिए। 5 लाख से कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से अपने आप को और कुछ नहीं तो 5% पे आप यहाँ से रख के देखिए। 5% कमीशन आपका अपना होगा। और ये जो 50 लोग आपकी टीम के जाएंगे, ये भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब आप ये मत देखना कि आपके पास में 10,000 नहीं है तो नहीं। यहां से ये एग्जाम्पल काम करेगा आपका 100% के लिए। इसी तरीके से आप यहां से देखिए कि अगर किसी के पास में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग में से आप मिनिमम कितने ले जा सकते हैं? यानी 5 तो आपको मिनिमम हर हालत में ले जाना ही चाहिए। मात्र कितना है? 0.5%। 0.5% है, इतना तो ले जाना ही चाहिए। और यहीं से आपके यहाँ से कैरियर की शुरुआत होती है। इस कैरियर के कैसे शुरुआत होती है मेरे दोस्तों? अभी तो यहाँ टोटल नोट कितने हैं? 42 हैं। कम कम्युनिटी के लिए सेकंड चल रहा है।
और 42 में से पांचवा नोट चल रहा है, बहुत बड़ा। अभी पूरा का पूरा समुद्र बाकी है। इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? इसके लिए जो काम करना पड़ेगा, देखिए 5 लाख के लिए लेते हैं, किसी व्यक्ति का कैलकुलेशन करते हैं आप, तो 5 लाख के लिए, तो देखिए कि यहाँ बिजनेस 5 लाख काउंट है सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए? उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, न कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कोई प्रमोशन के लिए हो। 5 लाख के टर्नओवर में, अब ये देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि कितने बड़े वैलिडेटर आप देखना चाहते हैं, कितने बड़े वैलिडेटर आप बनाना चाहते हैं। अगर उस स्थिति में 1 लाख, एक एक लाख के यानी 10-10 फ्रैक्शन वाले आपने 100-100 फ्रैक्शन वाले लोग देखे, तो कितने लोग की जरूरत पड़ेगी? 5 लोग की। 50,000 वाले आपने देखे, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? मात्र 10 लोगों की। 10,000 वाले देखे, आपको कितने लोग की जरूरत पड़ेगी? 50 लोगों की। 50 लोगों के लिए। अगर आपने 5,000 वाले लोग देखे, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? मात्र 100 लोगों की। और 2,000 वाले देखे, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 250 लोगों। ये गणित है, यही गणित काम करेगा। अब इसमें से आप ये देख लीजिए कि अपने आप को कहाँ रख सकते हैं, मात्र 5 लोगों से करते हैं, या 10 लोगों से करते हैं, या 50 लोगों से करते हैं, या 100 लोगों से करते हैं, या 250 लोग से। क्या ये आपको अकेले करना है? नहीं, ये ग्रुप का काम है, ग्रुप से चलता है, इसीलिए आसान होता है। यूनिटी से आसान होता है, कम्युनिटी से आसान होता है। इंडिविजुअल व्यक्ति करेगा तो बड़ा पड़ता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको पहले तो खुद प्रिपेयर करना है, खुद अपने माइंड को माइंड मेकअप करना है, और उसी तरीके से अपने जैसे डुप्लीकेट और ढूंढने हैं। यहां से आपकी शुरुआत होती है। अगर ये आपने 0.5% का अगर आपने रिजल्ट ले लिया, तो 42 नोट्स तक आप पहुंचते पहुंचते कितना यहां से अर्न करेंगे, ये कई बार हम बता चुके हैं। यानी लाइफ में लोग 20 साल पर सरकारी नौकरी से में एंट्री लेते हैं, और 60 साल पे जाके रिटायर होते हैं। वहां से जितना जनरेट कर पाते हैं होल लाइफ में, आप यहाँ 42 नोट्स के सोल्ड आउट होने तक कर लेंगे। चाहे ये आपके 6 महीने में बिके, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में। अब स्पीड बहुत तेजी से हो चुकी है। किस तरीके से हो चुकी है? आप यहाँ देखिए, रोजाना आप चेक करिए, ये स्पीड बढ़ चुकी है। हमने बताया जैसे ही अगला नोट शुरू होगा तो स्पीड बढ़ेगी। जो बताया था, अब आप देख सकते हैं इस स्पीड को कि किस स्पीड से चल रहा है। मेरे दोस्तों, जैसे जैसे ये सोल्ड आउट होते जाएंगे, उतनी ही तेजी से ये स्पीड बढ़ती जाएगी, और बढ़ रही है। देखिए इस जगह पे 2 दिन पहले क्या था? 70,000 से भी नीचे थे, और आज 72,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं 19,933 होल्डर हैं। अब ये होल्डर भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आप देख, ये होल्डर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये भी, इस काम को लिए आप सुबह शाम देख सकते हैं। जिस दिन ये घटता हुआ दिखे, उस दिन बता देना। नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि इसके अंदर हमेशा आएंगे, इसमें से जाएंगे नहीं। इसके अंदर हमेशा आएंगे, इसके अंदर से जाएंगे नहीं। ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि इस फिगर को कोई चेंज कर दे। अगर कोई एक नया व्यक्ति आज परचेज करता है, वो व्यक्ति इसमें ऐड हो जाएगा,
और प्लस इसमें होगा, और कोई व्यक्ति पुराना ही परचेज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड हो। ये मौका है, अच्छा मौका है। देखिए, कोई इनको एक बहाना होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आज आपके पास में इस इवेंट के जरिए से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ऑर्डर नॉर्मली चलता है तो कंफर्ट जोन में होते हैं, यार चलो हो ही जाएगा, कहीं नहीं इतनी जल्दी बिगड़े। अब इसी बीच में खड़े होकर के देखने वाले लोग देखते रहेंगे, और वहां जाने वाले लोग 500 भी होंगे, 600 भी होंगे, 700 भी होंगे, 800 भी हो सकते हैं, उस इवेंट का गवाह बनने को। तो करिए दोस्तों, अपनी प्लानिंग करिए। और ये कैलकुलेशन मैंने बताया, इस कैलकुलेशन को आप फिर से करके देखिए। ये कैलकुलेशन आपके लिए काम करेगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मेरे दोस्तों आप उनके साथ बैठिए जिनके साथ में आप ने इस बिजनेस को शुरू किया है। वो जो कैलकुलेशन बताए आप उनके अनुसार कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उस इवेंट का पार्ट आप जरूर बनिए, क्योंकि ये इवेंट खास इवेंट है। और ये इवेंट मेरी नॉलेज में एक लॉन्चिंग इवेंट है ये। कहते थे कि क्या होगा इसका जो है एमएसटी जो कॉइन है उसका क्या हुआ, उसका यूज होगा, यूज किस बन रहा है। और जो समझ आ रहा है वही समझ आ रहा है। और कभी भी आपके झोली में जो पड़े हुए हैं एमएसटी कॉइन, वो कब आप निकाल करके किसी को दे दें पैसे में, बदल पैसों के बदले, बहुत जल्दी आप दे देंगे। लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तब सोचेंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन सही मायने में खरीद करके देना बहुत बड़ा व्यापार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वैलिडेटर बन गए, आपने एक फ्रैक्शन लिए, दो लिए, 10 लिए, 20 लिए, 50 लिए, 100 लिए, जो भी लिए, उतने फ्रैक्शन अगर आपने लिए हैं, तो आपने ये मान के चलिए कि आम का पेड़ लगा लिया, जो कि 20 साल तक आपको फसल देगा। और आपने खरीद के बेच दिए किसी से, अभी सस्ते में ले लिया एमएसटी कॉइन, और महंगे हुए बेच दिए, तो आपने जस्ट लाइक एक व्यापारी की तरह से काम किया, लिया और बेच दिया। किस किस के पास में कितने कितने फ्रैक्शन है, फिर सुनिए, किस व्यक्ति ने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, वो आप कहां देखेंगे? उनको आप इस जगह पे देखिए। यहां देखिए, यहां मालूम पड़ेंगे आपको कि किस व्यक्ति के पास में कितने फ्रैक्शन हैं, वो आप यहां देख पाएंगे। खुलने दीजिए अभी। एक सेकंड। देखिए, यहां से आप देख पाएंगे, इसमें आपका भी एड्रेस होगा। ये एक व्यक्ति हैं जिनके पास में 731 है। उसके बाद ये व्यक्ति हैं इनके पास में 505 है। एक ये व्यक्ति हैं जिनके पास में 500 है। एक ये व्यक्ति हैं जिनके पास में 425 है। एक ये व्यक्ति हैं जिनके पास में 301 है। एक ये व्यक्ति हैं जिनके पास में 301 है। मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इतना ही नहीं है, इसमें एंटायर एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर किसका कितने परसेंट शेयर है, वो शेयर भी बता रहा है यहाँ से। इस वाले व्यक्ति का जो शेयर है 1.0127% का शेयर है। इस वाले व्यक्ति का कितना शेयर है? इस वाले व्यक्ति का शेयर है 0.699% का शेयर है। इस वाले व्यक्ति का कितना शेयर है? 0.6927% का शेयर है। और आप ये देखिए, जिन लोगों के पास में कम है, उनका शेयर क्या है, आप यहां से देख सकते हैं, इसे खोल के देख सकते हैं आप आराम से। जिसने 100 फ्रैक्चर परचेज किए हैं उसका टोटल में कितना शेयर है? 0.1385% का शेयर है। यहाँ पर 50% शेयर वाला कोई नहीं है, यहाँ यहाँ 10% शेयर वाला कोई नहीं है, यहाँ 10% शेयर वाला कोई नहीं है, यहाँ 2% शेयर वाला कोई नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जो 1% का शेयर का पार्टनर है। वो कौन है? वो सबसे पहला व्यक्ति। और जिन लोगों के पास में एक है, उनका शेयर क्या करेगा? उनका शेयर तो 0.0 में ही पहुंच जाएगा।
तो हर किसी का शेयर है। कहते हैं ना कि आप यहाँ शेयर पार्टनर हैं। शेयर पार्टनर मालूम पड़ गया कि आप कहाँ देखेंगे कि आप कितने परसेंट के शेयर है। आप इतने परसेंट के शेयर यहाँ देख पाएंगे। जैसे यहाँ किसी के पास 58 है, 0.0804% रहा है। 51। इस तरीके से आप अपना पार्टनरशिप यहाँ देख सकते हैं आप किस जगह पे। जिसके पास 40 है उसका शेयर है 0.0554%। इतना शेयर है अगर किसी के पास में 40 यूनिट है तो। तो मौका है, बहुत अच्छे गुड न्यूज मिलने वाले हैं। एक तो यूज केस के लिए, और दूसरे नंबर ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर होना, सब फ्रेंचाइजी होना, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होने जा रहा है। प्लस आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी इस पे ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपका बिजनेस कितना हुआ है, ये चीज भी आप बहुत जल्दी देख पाएंगे। बहुत कुछ चेंजिंग आ रहा है। और वही लगेगा टाइम जो है 10 दिन से 15 दिन में आपको पूरा इंटरफेस चेंज मिलेगा, सारा कुछ। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन का भी इंटरफेस आपको और बेटर मिलेगा। और इसके अलावा एमएसटी ब्लॉकचेन का पोर्टल पे भी आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। बैकएंड में आईटी टीम पूरा काम कर रही है, डे नाइट एक कर रही है। बैकएंड में बहुत बड़ा काम चल रहा है और चलता रहेगा। दोस्तों, अब यहां से देखिए कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आई हैं लोगों को, आती हैं। जब कोई नया काम करते हैं तो आती हैं। और उस स्थिति में कंपेयर करो, क्या वो कंपनी में काम करना बढ़िया है जो कि महीने 2 महीने बाद ही चली जाए, या वहां काम करना अच्छा है जहां सालों साल तक हमें काम करने के लिए मौका मिले, जब तक 42 नोट सोल्ड आउट नहीं हो जाए। दोस्तों, आप एक बात मान के चलिए, आप एमएसटी ब्लॉकचेन के मैनेजमेंट को भी पहचान नहीं पाए हैं। वो मैनेजमेंट इतना जिद्दी है कि काम को करके मानेगा, जो बोल दिया है वो होगा। चाहे उसमें टाइम लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन होगा। इतना हम जानते हैं। इसीलिए बात करके, और उस दिन से स्टार्ट किया था जिस दिन कोई खड़ा नहीं हो रहा था। आज तो लाख से ऊपर की कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है। डे वन से जो है काम शुरू किया था। तो ये सब सारी चीजें यहाँ विश्वास से ही होती हैं। अगर यही दृढ़ संकल्प और यही विश्वास आपने अगर अपने अंदर पैदा कर लिया ना, तो आप भी अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और मेरे दोस्तों, आप ये सोचिए, जब हम घर के 4 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो सब सारी चीजें हमारे मुताबिक कैसे हो सकती हैं। हम तो ये चाहते हैं कि गर्मियों में धूप नहीं निकले, सर्दियों में धूप निकलती रहे, बरसात होती रहे, बूंदे नीचे नहीं आए जमीन पे। यार कैसे हो जाएगा? सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। दोस्तों, लिख बैठिए, पिल बैठिए, कर बैठिए। और जो भी आपकी सपोर्ट टीम है, अपलाइन है, उनसे आप हेल्प लीजिए और इस काम को कर बैठिए। और ये आप इतिहास यहाँ रचने जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में से वो चीज खत्म हो जाएगी कि कंपनियां आई और गई। वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर इस चीज को लेकर के काम करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां उनको लेते हुए ही चलना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पोस्ट में से वो अपने विचार दे सकते हैं। 2 हैंड रेस हैं, इनको ले लेते हैं फिर, तब सुनते हैं। तपन कुमार हल्दर, तपन कुमार हल्दर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर सुन पा रहे हैं तो। चलिए, कुलदीप लोमानिया जी। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मैं सैल्यूट करता हूँ कि सर आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, बहुत ही अच्छी। मतलब जो मन में शक रहती, शंका रहती ना, वो भी बारीकी से क्लियर हो गई है। और यही चीज हमने, जो अभी आपने कही कि आप अपने जैसे ढूंढ लो, उन लोगों के माइंड में अगर ये चीज डाल दी तो 100% टारगेट अचीव होगा, नो डाउट। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। जी सर। डॉक्टर सोनिया बंसल।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत अच्छे तरीके से। ये चीजें लोगों को पहले से नहीं पता थी और जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनका हक है। वो यहाँ पे ऑनर हैं, वो यहाँ के वैलिडेटर हैं, और उनको पता होना चाहिए कि उनका कितना परसेंटेज है। बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत बड़ी चीज जो आपने लोगों को आज हाईलाइट की है, दिखाई है। थैंक यू सो मच सर। एक और चीज सर, क्या विड्रॉल में जो पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करते हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं? वो कुछ लोग पूछ रहे थे। Yes, उसमें बैंक वगैरह काट लिया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। केवल ट्रांजैक्शन आईडी से ही ट्रेस हो जाएगा और आसान हो जाएगा, यूजर के लिए भी और टीम के लिए भी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संगीता मोराजकर। Uh, Good morning, everyone, and thank you, sir, for giving me this opportunity. Good morning, India. सब अमेजिंग सेशन रहा सर आपका, और आपका टेक्निकल सेशन ऑलवेज बहुत ही अच्छा होता है। सबको जो भी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, सब यहाँ पे मिल जाती है सर आपके टेक्निकल सेशन में। मैं तो यही सबसे बोलूंगी कि प्लीज प्लीज थोड़ा सा, अगर आप लेट उठते हो तो थोड़ा सा एक 15 मिनट्स पहले उठ के ये सेशन, एक भी वर्ड इसमें से मिस मत करना, बिकॉज ये टेक्निकल सेशन इतना अच्छा रहता है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना यहाँ बारीकी बारीकी के साथ यहाँ पे समझाया दिया जाता है सर। इतनी मेहनत करके पूरा जो स्क्रीन है वो शेयर करके यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आपने ऐसे टेक्निकल सेशन सर के सुनते हो तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। कल का सेशन भी बहुत ही अमेजिंग रहा सर। आपने और अजीत सर ने दोनों ने मिलके जो मतलब जो सबके जो उलझने थे, सबके जो क्वेश्चंस थे, वो आपने सॉल्व किए। बहुत ही अच्छा रहा। और आज का सेशन तो आपने किसका कितना शेयर्स होता है वो भी दिखाया सर। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग सर। थैंक यू सो मच for your efforts, sir, which you are putting each and every single day, sir, in early in the morning. So thank you once again for giving us your valuable and precious time, sir, in early morning, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट अब बाकी का ले लेते हैं। अ, सोनिया मैम, कल आप कंडक्ट कर लेना मॉर्निंग सेशन को, क्योंकि कल की मेरी पॉकेट मीटिंग है तो मैं उसके लिए निकल जाऊंगा सुबह जल्दी। श्योर और सर, अगर श्योर। पॉसिबल, हाँ अगर पॉसिबल हो सके तो मॉर्निंग सेशन कंडक्ट कर लेना। ओके सर। चलिए नेक्स्ट है तपन जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर हाँ सकते सर, हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग सर, वेरी। कोलकाता से तपन वाला सर। सर वेरी गुड सेशन है ये सर। सर ये मेरा एक सवाल है सर। हेलो सर। तपन जी, तपन जी, हाँ सर, हाँ सर। मेरा कलकत्ता का टिकट फाइनल हो गया है। मैं 25 तारीख में मॉर्निंग में पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ सर, हाँ सर, हमारा अरेंजमेंट योर मैं टीम सबको अच्छा से बुलाएंगे। और सर वो सक्सेसफुल करने के लिए हार्ड एंड सोल ट्राई किया। और जो सत्यजीत महतो सर, दीपंकर सर, सब बात हुआ तो सर वो हाँ, हो जाएगा। सर एक सवाल सर। सर मेरा हॉटलाइन वो 16 तारीख में एक रिक्वेस्ट डाला। वो गलती हुए के बाद दूसरा बार ये रिक्वेस्ट दिया एक फ्रैक्शन के लिए, लेकिन वो दोबारा वो दो फ्रैक्शन आ गया, आ चुका है। ये इसलिए वो बंदा की बोला ये एक फ्रैक्शन तो एक्स्ट्रा आ गया है, ये क्या करूं सर? तो देखिए कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे जमा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं बात करके बता दूंगा आपको, ठीक है सर। ओके सर। सर एक्स्ट्रा वो फ्रैक्शन के लिए वो डिपॉजिट करना पड़ेगा जी, क्या? चलिए चलिए बात कर लेंगे। हाँ ठीक सर जी, मैं राज, पुणे से, हाँ, पुणे से राज फैयाज बोल रहा हूँ मैं। बहुत ही वेलकम अच्छा सर। आपका टेक्निकल सेशन रहा, मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ उसका। टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है। मेरे टीम में थोड़ा सा कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो है जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद में, एक्टिवेट होने के बाद में जो 50 MST आता है, वो 50 MST उनको दिखता नहीं है। तो क्या वो ब्लॉकचेन का वर्जन चेंज हो गया, या कुछ ब्लॉकचेन का कुछ एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, उसको दोबारा
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना होगा क्या? एक वो नहीं, प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीन से करके दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ से देखेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, मैं स्क्रीन से कर रहा हूँ, तब तक अभिषेक राणा जी हैं। बात खरीदे है, मेरे मम्मा के लड़के रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा देख चल जो तेरा रिश्ता है मेरा नाम। अभिषेक जी, चलिए, आप कहाँ से देख पाएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल सा आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो सीधे एड्रेस पे पहुंचता है। आप जाएंगे इस तरीके से, और ये विड्रॉल पे जाएंगे। जो आपको ये विड्रॉल दिखाई दे रहा है, इस विड्रॉल पे जब जाएंगे आप, और विड्रॉल पे जाने के बाद आप इस तरीके से जाएंगे, नीचे चलेंगे, और आपको एक छोटे सा दिखाई देगा, व्यू इन एक्सप्लोरर। व्यू इन एक्सप्लोरर, आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये एक्सप्लोरर में खुल जाएगा आपका एड्रेस, यही वाला जो पड़ा हुआ है। अब इसमें सबसे लास्ट में देखेंगे, तो आपको आपका 50 कॉइन मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे में तो खैर ज्यादा है ये। तो आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसे करके आप देख लेना, यहां दिख जाएगा, सारी एंट्री दिख जाएगी जी। क्लियर हुआ? आप म्यूट हो गए क्या? चलिए, नागर सर जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी। सारी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके जानदार और शानदार प्रेजेंटेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करना चाह रहा था। जी। पेट्रो कार्ड और जो अदर प्रोडक्ट ऐड होने की संभावना, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स और एक्सप्लेन कर सकेंगे तो अच्छा हेल्प मिल जाएगी। वो हमारे नाइट वाले सेशन में रहेगा, और जो वो अच्छा। उसके एक्सपर्टीज है ना, वो उसके हम्म। लिए एक्सप्लेन करेंगे। जी जी। हाँ, वो नाइट वाले सेशन में रहेगा। शाम और वाले में। हाँ हाँ, 9 बजे होता है। और मैं कोशिश हाँ करता हाँ। हूँ, उनसे बात करता हूँ, अगर मॉर्निंग वाले सेशन में अगर होगा टाइम, तो मॉर्निंग वाले में भी करा लेंगे एक्सप्लेन। एक्चुअली देखिए, उसमें इकोनॉमिकल नहीं लग रहा सर, जैसा बताया। 12,000 का कार्ड का रेट रखा है, 10,000 में देंगे। 2,000 का रिबेट दिया है। ठीक है। और पूरे साल में केवल 1,20,000 का वो परचेज कर सकते हैं, जैसा उस दिन बताया। मैं सही हूँ या गलत हूँ? नहीं, चलिए ठीक है। आप ये देखिएगा, उसमें 50% आप अपने एमएसटी का यूज कर सकते सर उसकी भी तो कॉस्ट है ना, और वो तो वही वाली कहानी हो गई। बिटकॉइन वालों ने पिज्जा के अंदर बिटकॉइन दे दिए। हाँ, हैं। तो वो तो दे एक्सक्यूज दिए मी। अपने जान के। चलिए। यस सर। पिज्जा पिज्जा के बदले बिटकॉइन दे देना हो गया सर वो तो। मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। जी जी, बिल्कुल थैंक यू सर, कंटिन्यू बताइए। करेंगे। थैंक सर, बताइए एक मैडम। साल में 1,20,000 का मिल रहा है ना, वो आपको दूसरे साल भी तो मिलेगा, तीसरे साल को भी तो मिलेगा ना। आप कॉस्ट तो एक बार दे रहे हो ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से कोई दुगना तिगना चौगुना 10 गुना हो जाएगा। ये बिल्कुल कमर्शियल मार्केट की तरह ही चल रहा है। जितना जो है, हमें भी कॉस्ट इफेक्टिव हो, कंपनी को भी कॉस्ट इफेक्टिव हो। और एमएसटी जो है हमारा, एमएसटी को जो 1,200 रुपए का फ्रैक्शन खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू तो हमें एक मंथ में ही मिल रहा है। अगर हम जेब से पैसे दे रहे हैं, जो बाद में एमएसटी आ रहा है वो तो हमें कंपनी से बेनिफिट आ रहा है ना। तो वो भी तो हम खर्च कर रहे हैं ना वहीं पे। सो नहीं, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि एकदम से पैसा हमारा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, हर लाभ हमें धीरे धीरे यहाँ पे मिलता रहेगा। हमें जो भी मिल रहा है। म- बाजार में ऐसा नहीं है, आप अपने 100 रुपए को डबल नहीं कर सकते, ट्रिपल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपने शेयर को कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी द पॉजिटिव थिंग, है ना। वो चीज है सर। बाकी हम सबकी इसका सोच इसका डिफरेंट कुछ होती है। लिमिट बढ़ना चाहिए, 1,20,000 से ज्यादा होना चाहिए। वो 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 काम है, तो बताइए कि किस किस तरीके से होंगे, कौन कौन से उसके अंदर पैकेज होंगे। उस चीज में अभी हम नहीं दे सकते। जो चीज अभी मौजूद नहीं है, उस पर हमें ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा सर। जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। दूसरा, अपना कोई प्रोडक्ट टाई अप करने के बारे में भी जानकारी चाहिए? प्रोडक्ट है हमारे पास।
हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन पे। तो उसके लिए उसके लिए मीटिंग करा देंगे। पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं सर उसका। ठीक ठीक है, उसकी मीटिंग करा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, इब्राहिम, थैंक यू। इब्राहिम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मसूद, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आवाज आ रही है बराबर? आ रही है बराबर, कंटिन्यू करो। हाँ सर, मैं पहले बार ये आपकी मैं ये जूम मीटिंग देख रहा हूँ सर। ये तो कल रात को ही मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया हूँ। जी सर। ये मीटिंग बराबर मैं सुन रहा हूँ सुबह से 9 बजे से। आपने अच्छी मीटिंग, अच्छा शो कर रहे हैं आप। लेकिन बस ये केवल एक ये है सर, जैसे ये कोइन 50 कोइन मिल रहे हैं ना सर, इसकी जैसे रेट है डॉलर के हिसाब से बता नहीं रही है ना सर कि ये इसकी ये रेट चल रही है सर। हेलो। समझना चाह रहे थे इसका रेट क्या है? जैसे कहना मतलब ये 50, जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो 50 ये कोइन आ रहे हैं ना सर, एमएसटी कोइन है हम्म। इस टॉयलेट के अंदर। हम्म। तो इसको कुछ रेट रेट नहीं दिखा रहे हैं भाई, तो कुछ इस रेट के ऊपर ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझना चाहते हैं सर। रेट फाइनल नहीं है, रेट फाइनल हो जाएगा तब शो होने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी अभी रेट फाइनल नहीं हुई सर, है हाँ, ना? अभी रेट फाइनल नहीं है। रेट एक बार जी मार्केट में आने के बाद में फिर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट इसकी रेट को कहाँ तक ले जाता है। जी 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 सर, जी सर। चलिए। बहुत धन्यवाद। पटेल जी, जी सर। बस एक एक मिनट में अपनी बात को रख दीजिए। वो कल का सेशन काफी लेट हो गया था, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोगों के सवाल जवाब हो जाएं। मसूद पटेल जी, चलिए नहीं बोल पा रहे। एम ए राम जी। सभी को नमस्कार। मेरी राम, आवाज आ रही है नमस्कार जी। सर? हाँ आ रही है, कंटिन्यू करिए सर। हाँ सर, कल रात को मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया था, उसका मोबाइल का रजिस्ट्रेशन वो हो गया, ओटीपी आ गया, मेल का ओटीपी आ गया, आधार का भी ओटीपी आ गया, और जैसे ही मैंने उसका पैन डाला सर, उसका वो बता रहा था कि पैन ऑलरेडी लॉगिन। पैन ऑलरेडी, तो ये देखिए कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है पहले रजिस्टर कराया हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करिए, एक सपोर्ट में मेल डाल दीजिए, तो वहां से रिप्लाई आ जाएगा चेक करने के बाद। हाँ मतलब उसका आधार तो केवाईसी हो गया, लेकिन पैन के लिए लॉगिन बता रहा हूँ। हम्म। अगर मान लो नहीं, पहले भी ठीक अगर है, वो उसने समझ लॉगिन गया। समझ बता गया दी क्या सपोर्ट। होगी? सुनिए सर, सपोर्ट में एक मेल डाल देना, तो वहां से चेक जी। करके बता देंगे। अच्छा, दूसरा सर एक चीज और देना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे डायरेक्ट में 17 लगा रखे हैं मैंने, और कोई नहीं, अभी तक केवल 200 ही आए हैं। हाँ, ये बात देखिए, आप लोग सभी सुन लीजिए। इन सरकार एम ए राम जी का ये कहना है कि मैंने 17 लोगों को लगाया है डायरेक्ट में, और केवल 2 का ही मेरे पास में आया है। बराबर है, ऐसे ही है ना? 200 दिखा रहा है कोइन केवल, मतलब 200 12 लोगों का ही दिखा रहा है। देखिए, जितने लोगों ने वॉलेट को कनेक्ट किया होगा अच्छा। उतने से आया होगा। बाकी का भी वॉलेट कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। एक व्यक्ति से आपके पास में जो आएगा वो जी आएगा 12.5 कौन आएंगे, 12.5। जी सर। 25% आएंगे। तो 50 का बराबर। 25% कितना हुआ? 12.5 हुआ। 12.5 आपके पास में आ जाएंगे एक जी व्यक्ति सर। से, डायरेक्ट वालों से। तो इसलिए जितने भी डायरेक्ट वाले कर लेंगे उतने के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 50 आपके अपने होंगे। जी सर। ठीक है। फूलचंद जी, फूलचंद जी सर। जी, तो ये जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड हेलो। मॉर्निंग। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर, हर रोज तो मीटिंग में आता हो तो मेरा जो, आप तो कलकत्ता में आओगे 25 तारीख को बोल रहा हो, तो मेरा भाई मुर्शिदाबाद भी आना। कोलकाता से मुर्शिदाबाद खूब करीब है। मैं तो अकेला हूँ ना यहाँ पर। मेरा भी अनेक दिक्कत है। मेरा भी टीम लेके मैं थोड़ा बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और थोड़ा जानकारी और भी बढ़ाएंगे हम। देखिए, मॉर्निंग में मैं पहुंच जाऊंगा कलकत्ता में। फ्लाइट मेरी पहुंच जाएगी मॉर्निंग में 5-6 बजे के आसपास, ठीक है ना? जी उसके सर। बाद शेड्यूल कलकत्ता के जो भी लीडर्स हैं उनके हाथ में है। अभी मैंने रिटर्न टिकट नहीं किया है, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, किस हिसाब से है मैं उस हिसाब से रिटर्न करूंगा। तो आप लोग आपसे में कोऑर्डिनेट कर लेना कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होना है। तो ये फाइनल हो चुका है लगभग। कल हमारी एक मीटिंग रही थी पर्सनल वहाँ के लीडरों के साथ में,
तो ऑलमोस्ट उन्होंने फाइनल कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। सर कर लेना, बात मैं कर तो लेना। किससे बात करूं सर? आप मुझे थोड़ा समय कुछ देंगे नहीं, तो आप मैं कल फूलचंद जी, बोलिए। आप मुझसे फूलचंद जी, आप मुझसे ही बात कर लेना, मैं आपको उस ग्रुप में अच्छा, ले लूंगा कलकत्ता में, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, मीटिंग में बाद में कर लेंगे सर आपसे बात। ठीक, ओके ओके। पूरन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई ये पता नहीं कैसी कंपनी है, कोई क्या है ऐसे, क्योंकि पहले यहाँ के हम लोग बहुत ठगे गए। जैसे आए, कोई एनवाईएलटी कंपनी आई, कोई कैसी है, कोई क्या है। ये तो अच्छी है एमएसटी ब्लॉकचेन, ये तो बहुत अच्छा है, मोदी ने किया है। पर लेकिन समझ नहीं आ रहा है, लोगों को समझाए तो वो बोलते हैं आप जिम्मेदारी ले लो, इतना पैसा लगाएंगे तो आप कैसे। सर इसका थोड़ा समझाओ हमें। सर, एक काम करना, रोजाना रात को जो 9 बजे वाला सेशन होता है ना, उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल में बताया जाता है। वहां प्राइमरी क्लास होती है और यहाँ टेक्निकल सेशन रहता है। तो आप दोनों सेशनों को अटेंड करिए और रेगुलर अटेंड करिए, अपने लोगों को अटेंड कराइए। एक दिन में समझ में नहीं आता, मैं भी आज भी मैं सीख रहा हूँ, मैं और लगातार सीख रहा हूँ। तो हमेशा सीखते रहना है, और इतना ही आसान हो जाता काम। तो हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं होता, हमसे पहले लोग कर चुके होते हैं इसे पूरा का पूरा। तो हर हर काम हर किसी के समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है। बस ये है कि हमारी अपनी समझ में आना चाहिए। जब हमारी अपनी समझ में आ जाएगा, तो हम सामने वाले को समझा सकते हैं। एमडी हामिद जी, आप अनम्यूट रखा करो। कुलदीप जी। गुड गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर, जब भी आते हैं जूम पर। मैं गढ़वा से बोल रहा हूँ, झारखंड से। जी सर। मैं सारा कम्युनिटी को यही कहना चाहता हूँ कि क्यों पड़े हो दूसरे के चक्कर में। हेलो। हाँ, क्यों कंटिन्यू पड़े करिए हो सर, दूसरे कंटिन्यू के करिए सर। चक्कर में। जी सर। जी जी ये सर। माइक किनका म्यूट अनम्यूट हो गया? कुलदीप जी, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। हाँ सर, एक मिनट, अनम्यूट हो गया मेरा। नेक्स्ट ले रहे पंकज, पंकज जैन जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार जी, बिल्कुल आ रही है सर। सर आपका टेक्निकल सेशन बहुत ही शानदार रहता है और उससे काफी हमें नॉलेज मिल रहा है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि रात को भी मैंने आपको एक मैसेज किया था कि मैंने 2 फ्रैक्शन बाई किए थे और टिकट रेस किया, तो टिकट रेस तो हो गया, लेकिन उसमें बैंक आप म्यूट हो गए, या तो कोई कॉल आ गई है। आप दोबारा से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर टिकट रेस किया है, रात को 2 फ्रैक्शन बाई किए, उसमें बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। जो चीज मांगा है उतना दे दीजिए। देखिए कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना, उसी को ट्रेस कर लेंगे, वो ट्रेस हो जाएगा तो आपका इशू हो जाएगा। अच्छा, आप लोग भी ध्यान दीजिए, विशेष बात ये है, सावधानी क्या जी बरतनी है कि आपको स्क्रीनशॉट किसी को साथ में शेयर नहीं करना है, चाहे बेशक आपकी जी अपलाइन हो। जी अगर जी आपने जी शेयर जी कर दिया, अगर आपने उस स्क्रीनशॉट को पेमेंट वाले को शेयर कर दिया किसी के साथ में, अगर उसने अपलोड कर दिया, तो ये मानी चलिए कि वो ऑलरेडी सेटल दिखाएगा। तो इस बात का आपको नहीं नहीं ध्यान रखना कि कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर नहीं नहीं करना। किसी को शेयर नहीं करते। और सर टिकट अगर गलत रेज हो जाए तो उसको टिकट को कैसे कैंसिल किया जाता है? वो वहां से रिजेक्ट हो जाएगी, फिर दोबारा से करेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, ओके भाई। कुलदीप जी, दोबारा से देखिए कि अगर आपकी आवाज अब क्लियर हो जाए तो। हाँ जी, हेलो सर, जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये पेट्रो कार्ड कब तक आ रहा है अपना? ये सब इनमें जो 15 दिन से 1 महीने के टाइम में ये लगभग ऑलमोस्ट हो जाएंगे कंप्लीट, वो तैयार हो जाएंगे। 15 मई तक हो जाएंगी? हाँ, 15 में इवेंट की पहले पहले हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इसकी लिमिट क्या है सर, 1 साल की?
उसमें अपना कितना ले सकते हैं पेट्रोल डीजल? सर फाइनल होने दीजिए, अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को समझना। दस जी हजार रुपये आपने डाले, जिसमें 5,000 जी रुपये आपके कैश और 5,000 रुपये के आपने एमएसटी डाल दिए। हाँ जी आपको 11,000 मिल गए, 12,000 मिल गए। जी अब जी। उसमें से 1,000 रुपये हर महीने आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, हर महीने 1,000 रुपये? हाँ, ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से। अच्छा, तो कार्ड जितने मर्जी ले सकते हैं अपन? हाँ, कार्ड ले सकते हैं, घर में जितने मेंबर हैं उनके नाम से ले सकते हैं। वो कार्ड आपका डेबिट कार्ड की तरह से काम करेगा, उसके अंदर आपका फंड होगा और वो फंड आपका डीजल और पेट्रोल में ही यूज होगा। ठीक है। डीजल पेट्रोल में फंड होगा बस जो। हाँ हाँ, उसका ठीक है जी। वो जो एमएसटी अपने अपने वॉलेंट क्या बोल रहे हैं अपने, वो होगा उसी को मिलेगा? अदर को एमएसटी तो होगा नहीं वो। मिलेगा? नहीं, अदर को भी मिल जाएगा वो। अच्छा, अदर को भी किसी को दिलवाना तो मिल जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा जी। दत्ता हाँ जी। मानी जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर 42 नोट तो एक साल में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या? सर एक साल में इतने हो जाएंगे कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप मौज मारेंगे सर, अगर ढंग से काम कर लिया तो। नेटवर्किंग फोर्टी खत्म टू हो नोट जाएगी। में मैंने एक एग्जांपल दिया, 42 नोट में अगर जिसने सही काम कर लिया तो इतना बड़ा रिटायरमेंट होगा कि आने वाली उस व्यक्ति की कई पीढ़ियों में गवर्नमेंट जॉब में इतना रिटायरमेंट नहीं ले पाएगा कोई। सर सर मुझे बोलना है कि मेरे पास समझो एक दो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, मुझे तो 5% कमीशन जो भी है मिलेगा, लेकिन उसके बाद उनका मुझे कुछ मिलने वाला है कि नहीं? इसके लिए कल वाला सेशन आप अटेंड कर लेना। कल सोनिया मैडम आपको डिटेल में बता देंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्किंग तरीका है ना। खत्म होने के बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और 40 नोट नहीं खत्म नहीं होने के बाद भी कुछ है ही नहीं रहता है। नहीं, देखिए ऐसा ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन पे केवल यही काम चलेगा, अभी बहुत सारी चीजों की तैयारी चल रही है, नेटवर्किंग उसमें भी आपको हमेशा होना पार्टिसिपेट चाहिए, चाहिए। ऐसा होना चाहिए जी सर। नेटवर्किंग तो हमेशा होना चाहिए। ये तो 42 नोट तो ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, खत्म हो सर, जाएगा। सर बहुत बहुत बड़े इस पे बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। इस समय कौन सा काम है आपका? आप 42 मत देखिए, इस समय आप देखिए कि मुझे इस इवेंट को अटेंड करना है। इवेंट अटेंड कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप सबसे पहला काम रखिए इवेंट का। 100% जा रहे हैं। बस 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 मुंबई से बोल बस, रहे तो वहां पहुंचने के बाद सवाल ही खत्म हो जाएंगे सर। चलिए, नेक्स्ट है। दो तीन हैंडिलेज है और है, इनको ले लेते हैं। देवेंद्र माहेश्वरी जी हैं। गुड मॉर्निंग सर, ऑल कम्युनिटी को नमस्कार। सर वेरी गुड 42 मॉर्निंग सर, नोट्स के वेरी लिए गुड। मैं 42 नोट्स के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, 42 नोट्स खत्म होने के बाद में है ना, जो भी टीम आपके नीचे रहेगी और उसके नीचे जो भी काम हुआ वो बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना सर? तो वही मैं कह हेलो, रहा हूँ कि रुके तो सही, बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे। बस आपकी टीम बिल्ड होनी चाहिए नीचे, तो जो भी प्रोग्राम आएगा उसके अंदर हाँ, बेनिफिट मिलेगा। इस समय सबसे पहले फोकस रखिए, सबसे पहला फोकस रखिए उस लॉन्च इवेंट को अटेंड करने का, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जी सर। नेक्स्ट है कैलाश जी हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने 1 महीने से ही स्टार्ट किया है जी और सर। मेरा लगभग 50 पेड और अनपेड वाले 200-250 हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा जानकारी ये चाहिए था कि अगर मुझे अपने एरिया में अगर कोई सेमिनार या थोड़ा प्रमोशन करने के लिए अगर कोई मीटिंग रखना है तो उसके लिए क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा कुछ? आप इसके लिए आप अपने अपलाइन से बात करिए, वो किस तरीके से हाँ कोऑर्डिनेट करते कैसे करते हैं वो, उनके साथ में आप बात करिए। हाँ, वैसे मैंने कुलदीप सर के डाउन में हूँ मैं, बात किया है मैंने सर से। हाँ हाँ, ठीक 200 है, बात 500। बात करिए और प्लानिंग बनाइए आप जो। हाँ, चलेगा सर। सीडी चौधरी जी। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने तो जो सोनिया मैम लुधियाना पंजाब से है उनका शेड्यूल पूछना था, वो कब मीटिंग लेते हैं? एक दिन तो 6 बजे शुरू कर देता, मुझे उसका टाइम नहीं पता है। उनका अटेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे नियरेस्ट पंजाब के।
लुधियाना के हैं शायद। तो मैडम खुद बता देंगे। मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर 8 बजे गुड रहता मॉर्निंग जी, है गुड मॉर्निंग। सेशन को। हाँ जी, 8 बजे आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम सर। रात के 8 बजे जी? यस सर, इवनिंग 8 o'clock, 8 बजे। लिंक लिंक यही रहेगा? हाँ जी सुबह, हाँ जी सर, लिंक सेम रहेगा। सुबह 8 बजे शिखावत सर का सेशन रहता है, 8 बजे मेरा ओके, सेशन है, और 9 बजे जो है वो कंपनी का कंपनी हमारा का है। हाँ जी, वो हाँ तो जी। अटेंड करते हैं मैम, वो तो अटेंड करते हैं। कल जी मैं जी मैम ढूंढता रहा लेकिन मुझे आप मिले नहीं, फिर मैंने 9 o'clock जो रात की है वही अटेंड की। जी जी सर, नो इश्यू सर, अब मिल गए हैं, आप आइए। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहांगीर जी, MSMSUK, चलिए अनम्यूट को रिक्वेस्ट भेज दिया है। नंदलाल जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चल रहा हूँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो जी, आपकी हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है। 2-3 हैंड रेज है, इनको लेकर के फिर बाइंड अप करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैं क्या है, आवाज आ रही है सर? नहीं सर, आप नेटवर्क में नहीं है। आप सुन पा रहे हैं तो सही, नेटवर्क में आने के बाद में तब आप करना है, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, किसी की समझ में नहीं आ पा रहा। राजेन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं थोड़ा लेट हुआ था सर मीटिंग में, तो सर ये इवेंट्स कब हो रहा है सर, ये पता नहीं चला सर। देखिए, इसी इवेंट की तैयारी चल रही है। इस इवेंट के लिए 5 लाख के टर्नओवर पे एकेडमी की तरफ से फ्लाइट का, आने का, जाने का, रहने का, होटल का सारा अरेंजमेंट MST एकेडमी की तरफ से है। जी ठीक है, तो वो ठीक है टर्नओवर सर। आप करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं वहां के लिए। और जी इवेंट सर। की अभी डेट फाइनल नहीं है। बहुत बेहतरीन जगह पे इवेंट होगा, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जहां तक है ये लॉन्चिंग इवेंट रहेगा, तो ये इसके आप जी पार्ट बन सकते हैं, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो। ओके सर, ओके। ये हैंड्रेज बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे हो जाते हैं? अजय ठाकुर, अजय ठाकुर, राजू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली क्या है, हमारे में कोई ऐसे कुछ पर्सन है जिसने वॉलेट एड्रेस भेजा हुआ, हमने लिंक भेजा हुआ था उनको, उन्होंने लिंक से ज्वाइन तो कर लिया, केवाईसी भी कर लिया, और केवाईसी करने के बाद उन्होंने क्या किया कि ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट वॉलेट का मांगा गया, तो उन्होंने पहले कहीं BNB का स्मार्ट चेन का डाला हुआ था, वही ट्रस्ट वॉलेट में उन्होंने वो डाल दिया वॉलेट एड्रेस। तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है सर विदाउट नॉलेज? BNB, सुनो सर, BNB का डाला है वो, ट्रस्ट वॉलेट के BNB का ही डाला है ना, कि बाइनेंस का डाला है? नहीं सर, उन्होंने डाला है USDT स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन का डाला है ना सर। स्मार्ट चेन का डाला है, तो किस चीज का डाला है? यानी ट्रस्ट वॉलेट में से? ट्रस्ट वॉलेट से सर USDT, हाँ उसका डाला हुआ, स्मार्ट चेन BNB का ही होगा सुनो ना वेब। सुनो सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर जाएगा। आप एक काम करना है कि उसमें केवल MST को इंपोर्ट कर लेना, शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है सर, तो इसमें नहीं, वो MST क्या? एक ही एड्रेस से रहता, एक ही एड्रेस से रहता है। देखिए, BEP20 यानी ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, जो भी डिसेंट्रलाइज है, उनमें BEP20 और आपका ये एड्रेस सेम एड्रेस रहता है। जी जी, राजू जी। अच्छा सर, एक और छोटी सी बात थी सर। हेलो जी। हेलो, हाँ जी हाँ सर जी, एक बोलिए। ना जैसे एक पर्सन थे उनके। हेलो हेलो हाँ बोलिए सर जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही। सर एक टेक्निकल सेशन कब होता है, क्योंकि मैं अभी नया जुड़ा हूँ, मुझे मालूम नहीं है इसलिए। अब आप बेसिक चीजें आप उनके साथ में, जिन्होंने शुरू कराया, उनसे बेसिक चीजें आप समझ लीजिए। और बाकी का हम एक दिन ऐसे ये भी रखेंगे, जैसे कि किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाइव सॉल्व कराने के लिए।
एक्चुअली सर वो भी मुझे शुरू जिसने करेंगे। जोड़ा है, मुझे जिसने इसमें जोड़ा है, वो बंदा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं? मुझे इसमें काम करना है। नहीं, एक काम करिए, उनसे ऊपर भी होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कोई तो होंगे जो हाँ आपके जी। सपोर्ट के लिए, उनसे ऊपर भी नहीं, मेरे होंगे जिन्होंने आपको शुरू कराया है, उनसे पूछिए कि आपको और किसी मुझे ने शुरू कराया तो सर मुझे एक्टिव। मालूम ही नहीं है उनके ऊपर कौन है, मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? क्योंकि जो जिस बंदे ने मुझे जोड़ा है वो किसी और कंपनी में अभी काम कर रहा है। अभी मुझे उस यहाँ पे मुझे काम करना है, तो मैं कैसे, सपोर्ट के बिना तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। अगर मुझे यहाँ से भी अगर नॉलेज मिलता है, तो मैं यहाँ से भी नॉलेज गेन करके अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता हूँ ना। यहाँ से आपको रेगुलर मिलता रहेगा, इस बात से बेफिक्र रहिए आप। हाँ, एक्सक्यूज उसीलिए मेरे सर, को जानना है सर। ये एक्सक्यूज में सर, हाँ जी। सर क्या इनका ईमेल आईडी ले सकते हैं, ये चैट में शेयर कर सकते हैं सो दैट हम इनका चेक कर पाए? सिर्फ ईमेल आईडी, आपको नंबर देने की तो जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, मेरा राजू सर, पर्सनली आप भेजना, अपने हाँ हाँ मेल आईडी अभी टाइप करके भेज दो, जिससे कि अभी आपको हाँ। चेक हो जाएगा कि आप किसके साथ हैं। अच्छा अच्छा। अनम्यूट ठीक है रखिए, सर। आपको भेजो। ओके। राजा हिंदुस्तानी, राजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो सुखपाल जी की तरफ चलते हैं। सुखपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कृष्णा जी हैं, सूरज भान जी हैं। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी सूरज भान जी बोलिए। हेलो। नमस्कार साथियों, आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर यही है जो अभी सर ने बताया कि हमारा जो रेफरल लिंक जो दे के हमें तो पता ही नहीं है और ये नहीं है, तो यही बात है सर। आज मतलब इस तरह से आप, जैसे मैडम सोनल मैडम ने हमें अभी जो कहा कि मेल दे दीजिए या इनका रेफरल निकाल के दे देते हैं, तो आप ये ऐसे लोगों को आप बार बार पकड़ के और उनको आगे बढ़ाएं सर। क्योंकि सबसे मोटी दिक्कत यही आ रही है, जो भी साथी कह रहे हैं ना कि मेरा कोई वो नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, तो उसको आप उसका या तो उसको सीनियर बताएं या उसको गाइड करें या ग्रुप में डालें या कैसे भी उसको आप मतलब इधर उधर जाने ना दे, ताकि और मीटिंग के भी अंदर वो ले आए। मेरे कहना यही है। नहीं तो देखिए, उसके लिए हम कह रहे हैं, हमने बोल तो दिया ना, ये बताएंगे तो इनका वो बता देंगे कि कौन है इनके सपोर्ट के लिए। हाँ हाँ, यही, यस सर, ये इसी तरह से जवाब देते रहो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंकज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई है। हेलो। जी सर। शेखावत सर, हेलो। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। शेखावत सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और बाकी सारी चीजें आप जो समझा के बताते हैं, बहुत सारी अन्य बातें समझ में आती है सर। लेकिन एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था सर स्टार्टिंग में। जो मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था उस समय से शुरू शुरू में नहीं मालूम था, तो मैंने जो एक्सचेंज का बीएपी का 20 एड्रेस डाल दिया था। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, कौन सा एड्रेस डाल दिया था? बीएनबी का वो उसका? बीएनबी का सर थी अपना, बीएनबी अपना ERC20 का, वो जो बाइनेंस का डाल दिया था मैंने। माइनस का? देखिए सर, मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया। इस स्थिति में ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक एयर ड्रॉप चले। जैसे ही एयर ड्रॉप खत्म हो जाएंगे, आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तब तक जी आपको जी सावधानी ये बरतनी है कि आप जी। अपना विड्रॉल मत लगाना। विड्रॉल लगाएंगे तो उसी एड्रेस पे जाएगा। नहीं नहीं सर, वो तो हो भी नहीं रहा है ना। हो नहीं भी नहीं रहा सर, विड्रॉल, नहीं होता वो। अभी तक तो लिया नहीं मैंने, हालांकि तो जो शुरू में थोड़ा सा वो क्या है, एक दो दिन में ही पता चला था, लेकिन वो चेंज का ऑप्शन तो नहीं आया ना सर अभी। जी जी जी। जब जब हाँ जब तो चेंज इसे, आएगा तब अपन करा सकते हैं ना। हाँ हाँ तब हो जाएगा, तब बिल्कुल हो जाएगा। बाकी वो बातें समझ में आ गई थी, तो मैंने मैंने मेरा खुद का जो है, मैं तो वो ट्रस्ट वॉलेट में ले रहा हूँ। लेकिन जो मेरे मिसेस का है, जो घर का यानी मेरा आईडी था, तो उसमें मिसेस का आईडी में थोड़ा सा वो क्या हुआ, शुरू शुरू में कोई भी एड्रेस डाल देना ऐसा करके था, तो मैंने क्या किया कि बाइनेंस का जो BFP20 का एड्रेस डाल दिया था वहाँ पे। चलिए सर, ठीक है ओके हेलो सर। सर, सर, ओके। नमस्कार। पंकज सर त्रिपाठी जी। नमस्कार। सर नमस्कार। अरे नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर पहली जानकारी, कोलकाता में आप कहाँ पे जा रहे हैं सर? कलकत्ता के लिए सर कई जगह हैं, फाइनल हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ले लूंगा जहां करंट लोकेशन चलती रहेगी मेरी, कि मैं किस जगह पे हूं इस समय। वो आपको अपडेट मिलता रहेगा कंटिन्यू। तो जहां जी पर भी हाँ। होऊंगा, उस जगह के लोगों को, नियर बाई लोगों को आप कनेक्ट करा सकते हैं मेरे से। जी सर।
दूसरी जानकारी ये है कि अभी मैं डैशबोर्ड में देख रहा हूँ, आज से हमारा 5वां नोट का जो क्वाइन मिल रहा है रिवार्ड में, वो 20 की बजाय 16 हो चुका है। हो गया इस पे 16? थोड़ा सा जी, एक बार जरा आप भी चेक कर लीजिए, अगर ये 16 हो गया है तो थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी कर लीजिए, जिससे लोगों के दिमाग से ये 20 कॉइन डेली जो मिल रहा है ये नहीं क्लियर हो सर, जाए। तो वही चल रहा है पुरानी वाली आईडी पे। नई पे किसी पे हो गया हो तो कह नहीं सकते हैं। मेरे पे 16 ही शायद मिला एक आईडी पे। हाँ, तो नए वाले पे हो गया होगा, पुराने वाले पे और हो जाएगा। जी, बस यही जानकारी देना था सर। चलिए सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है, बाकी के जो रह गए होंगे उनको कल लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों की मदद से सेशन काफी अच्छा गया है और अच्छा ही जाएगा। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के साथ में बहुत सारी चर्चा होती रहेंगी और बहुत कुछ क्लियर होता रहेगा, एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट होता रहेगा। तो दोस्तों रात को 8 बजे हमारे सोनिया मैडम का रहता है सेशन, और 10 बजे हमारे राज सर हैं उनके द्वारा रहता है। तो आप इन सेशनों को अटेंड करते रहिए, अपनी टीम को अटेंड कराते रहिए, कि किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसके पास में इन तीनों मीटिंगों तीनों सेशनों में से टाइम नहीं है तो वो व्यक्ति काम का नहीं है। तो नोट डाउन करिए, एक ही लिंक रहता है। इसी लिंक पर आप सुबह के 8 बजे आ सकते हैं, इसी लिंक पर रात के 8 बजे आ सकते हैं, इसी लिंक पर रात के 9 बजे आ सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर।